नमस्कार मित्रों और जय हिंद। मैं मोटिवेटर विकास धस्माना आपका स्वागत करता हूं एक और मोटिवेशनल वीडियो में। मेरे हाथ में एक रिपोर्ट है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की ताज़ा तरीन रिपोर्ट है, जिसके अनुसार हर 40 सेकंड में, हाँ मेरे मित्रों, हर 40 सेकंड में पूरे विश्व में कोई ना कोई एक व्यक्ति आत्महत्या करता है। इसका मतलब हर घंटे 90 लोग और एक दिन में 2160 लोग। और अगर हम ये पूरे साल का आंकड़ा देखें तो करीब 8 लाख लोग विश्व में आत्महत्या करके अपना जीवन ख़त्म कर देते हैं। और दुख की बात तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 17% भारतीय होते हैं, जो 1,35,000 नंबर आता है। मतलब 1,35,000 भारतीय हर साल आत्महत्या करते हैं और ये एक एवरेज आंकड़ा है। कई रिपोर्ट्स में तो ये बताया गया है कि 2.5 लाख भारतीय हर साल आत्महत्या करके अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। और इनमें भी 90% जो लोग होते हैं वो होते हैं 15 से 35 साल की एज ग्रुप के बीच में। मतलब ज़्यादातर 90% युवा हैं जो अपना जीवन खत्म कर रहे हैं। WHO और बहुत सी संस्थाओं ने और साइकेट्रिक संस्थाओं ने इसमें प्रमुख कारण ढूंढे हैं कि लोग आत्महत्या क्यों करते हैं, जिसमें 2 कारण प्रमुखता से आए हैं, जिसमें है फैमिली और रिलेशन से जुड़े हुए इश्यूज़ और शारीरिक और मानसिक परेशानियां। पर यहाँ प्रश्न ये उठता है मित्रों कि शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक जो इश्यूज़ हैं, क्या वो सभी लोगों के लिए नहीं होते हैं? क्या जब हम समाज में गरीब तबके को देखते हैं जिनके पास शारीरिक और मानसिक परेशानियां बहुत होती हैं, जब हम उन परिवारों को देखते हैं जिसमें कार एक्सीडेंट में सब मर जाते हैं और एक लड़का एक लड़की बचती है, क्या उनके पास फैमिली इश्यूज़ नहीं होते? जब हम उन लोगों को देखते हैं जो भूकंप में जिनका पूरा घर तबाह हो जाता है, तो क्या वो लोग आत्महत्या करते हैं? नहीं। जब हम देखते हैं बहुत से अपंग जिनके हाथ पैर एक्सीडेंट में कट जाते हैं, अरुणिमा सिन्हा, तो क्या वो लोग आत्महत्या करते हैं? नहीं। तो यहाँ पर प्रश्न ये उठ रहा है कि लोग आत्महत्या के निर्णय पर पहुँचते कैसे हैं? क्योंकि जब हम देखते हैं कि इसी समाज में उनसे भी ज़्यादा परेशानियों से घिरे हुए लोग आत्महत्या नहीं कर रहे हैं, तो मुद्दा यही उठ रहा है कि कुछ ही लोग आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। तो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन या जितनी भी साइकेट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का ये अगर कारण है कि फैमिली रिलेटेड इश्यूज़, रिलेशन रिलेटेड इश्यूज़ या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं, तो मैं उससे सहमत नहीं हूँ। क्या आप इससे सहमत हैं? तो बताइए कि कोरोना काल में इतने लाखों मजदूर बेघर हो गए, उन पे खाने को पैसे नहीं थे, तो क्या उनकी शारीरिक परेशानियां उन्होंने नहीं झेली? क्या उन्होंने मानसिक परेशानियां नहीं झेली? तो क्या किसी भी मजदूर की आत्महत्या का हमने सुनने में आया? नहीं। तो मेरे हिसाब से ये कारण तो सही नहीं है कि कुछ ना होने की वजह से लोग आत्महत्या करते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है और वो फिर भी जीवन जीते हैं। अब मैं उन कुछ लोगों की बात करूंगा जिनकी वजह से ये आत्महत्या का इशू या ये न्यूज़ आजकल काफ़ी चर्चा में है। जैसे इसमें है सुशांत सिंह राजपूत, जिनकी उम्र 34 थी। सिया कक्कड़ अभी टिकटॉक में एक वीडियोज़ बनाती थी, इनकी उम्र 16 साल थी और इन्होंने भी आत्महत्या कर ली। कुशाल पंजाबी आप जानते होंगे, बिग बॉस कंटेस्टेंट थे, इनकी उम्र 42 साल थी, इन्होंने आत्महत्या की। जिया खान 25 साल, प्रेक्षा मेहता 25 साल, टीवी एक्टर। प्रत्युषा बनर्जी 30 साल, टीवी एक्टर। ये कुछ चुनिंदा हस्तियां हैं जिनके पास, किसी के पास सब कुछ होते हुए भी और किसी के पास थोड़ी परेशानी होते हुए उन्होंने आत्महत्या का निर्णय लिया। तो मैं आज उन 2 बिंदुओं पर, उन 2 कारणों पे आपको बताऊंगा कि लोग असल में आत्महत्या के निर्णय पे क्यों पहुंचते हैं। और अगर आप मेरी बात से सहमत होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं होंगे तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ये विषय बहुत ही गंभीर विषय है। क्योंकि अगर हमने इस विषय पर चर्चा नहीं की तो ये एक वायरस की तरह फैलेगा। क्योंकि जब से सुशांत सिंह राजपूत की ने आत्महत्या की है, उसके बाद हमने काफ़ी न्यूज़ सुनी है जिसमें और लोग भी आत्महत्या कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बैड एग्जाम्पल और लोग उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो इस पे हमें चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको ये हमारा प्रयास सफल लग रहा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी ही चर्चाएं इस पे लाते रहते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ वो 2 महत्वपूर्ण कारण जिसकी वजह से एक इंसान आत्महत्या के निर्णय पे पहुँचता है।
पहला कारण है माई लाइफ माई चॉइस। यस मेरे दोस्तों, माई लाइफ माई चॉइस कंसेप्ट आपने सुना होगा, इट्स माई लाइफ इट्स माई चॉइस। तो जब से ये बीमारी इट्स माई लाइफ माई चॉइस लोगों के दिमागों में घर कर बैठी है, जब से ये कल्चर आया है, जब से ये स्लोगन चला है कि मेरी लाइफ मेरी चॉइस, तो कहीं ना कहीं यही चीज़ है जो इंसान को अपनी लाइफ के बारे में भी निर्णय लेने पे मजबूर कर रही है कि मेरी ज़िंदगी है, मैं इसे ख़त्म कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स, टीचर्स, ये समाज के लोग जब बोलते हैं ये तुम्हारी ज़िंदगी है, तुमने निर्णय करना है, तो कहीं ना कहीं ये उसको गलत ज्ञान दिया जा रहा है। क्योंकि हम बोलते हैं कि मेरी ज़िंदगी है, मैं अपना निर्णय करूँगा, मैं अपना करियर चुन सकता हूँ, मेरी ज़िंदगी है, मैं अपना जीवन साथी चुनता हूँ, मेरी ज़िंदगी है, मैं अपना खाना पीना रहना उठना बैठना पहनना सब मैं चुन सकता हूँ कि मेरी ज़िंदगी है। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर मैं की जो भावना आती है कि मेरी ज़िंदगी है तो मैं इसको ख़त्म भी कर सकता हूँ, क्योंकि उसे कभी बताया नहीं जाता कि ये ज़िंदगी किसकी है। बचपन से यही सिखाया जाता है कि बेटा करियर बनाना है, आपका करियर है, आपको बनाना है, आपको आगे बढ़ना है, आप अगर आगे नहीं बढ़ पाए तो कहीं ना कहीं असफल हो जाएंगे। तो जो पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं और जो बड़े लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे मेरी विनती है कि आप ऐसा ना कहें कि ये तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हें बनानी है। और बहुत बार हम बोलते हैं अगर तुम ये ना बन पाए तो तुम असफल हो जाओगे। और बहुत बार ये भी कहा जाता है कि तुमने लाइफ में क्या किया, ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें करना है। तो जब जब उसे बोला जाता है ये तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो, और ये भी कहा जाता है कि तुम अपनी सफलता और असफलता के लिए खुद जिम्मेदार हो। तो जब इंसान पूरी जिम्मेदारी माई लाइफ माई चॉइस करता है तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये बात आती है कि ये ज़िंदगी मेरी है, तो इस ज़िंदगी को ख़त्म करने का निर्णय भी मेरा ही होना चाहिए। तो इस कंसेप्ट को हमें दिमाग से निकालना होगा कि ये मेरी ज़िंदगी है और ये मेरी चॉइस है। तो प्रश्न ये उठता है कि ये ज़िंदगी किसकी है, क्योंकि जो इंसान, जो व्यक्ति आत्महत्या करता है, कहीं ना कहीं उसे ये लगता है कि ये शरीर और इसमें चलने वाली सांसें ये उसकी है, और इन शरीर और इस सांसों पे उसका अधिकार है, और इसको ख़त्म करने का भी अधिकार उसका है। क्योंकि बचपन से उसके दिमाग में डाला जाता है कि ये आपकी ज़िंदगी है, आपके निर्णय है, आपको आगे बढ़ना है, आप अपनी सफलताओं के लिए जिम्मेदार हो, आप अपनी विफलताओं के लिए जिम्मेदार हो। तो अब बात आती है कि ये क्यों होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि हम कहीं ना कहीं प्रकृति से अपने को अलग कर रहे हैं। जो दूसरा कारण है वो है प्रकृति से अपने को अलग कर लेना। हमें बचपन से ये शिक्षाएं जो मिल रही है समाज में अपने कि आप कौन हो, तो लोग बोलते हैं कि इसने आत्महत्या कर ली तो उसके घर वालों का क्या होगा, उसको घर वालों के बारे में सोचना नहीं था, वो माँ बाप का उसके ऊपर अधिकार था। तो क्या वो लोग आत्महत्या नहीं करते जिनका माँ बाप सब मर जाते हैं किसी कार एक्सीडेंट में, वो तो आत्महत्या नहीं करते। तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि किसी के होने या ना होने से हमें आत्महत्या की ओर जाना होता है। ये गलत निर्णय है, क्योंकि ऐसा हम नहीं देखते कि बहुत से लोगों के परिवार में, पूरे परिवार में कहीं एक्सीडेंट में या भूकंप में या कोई त्रासदी में लोग मर जाते हैं, पर वो तो लोग आत्महत्या नहीं करते। तो ये बात गलत है कि हम कहाँ से आए, हमारा कनेक्शन कहाँ से है। हमारा कनेक्शन है प्रकृति से। हम ना तो अपने माँ बाप की संतान हैं और ना ही हम असल में इस समाज के प्रति जिम्मेदार हैं। हम जिम्मेदार हैं इस प्रकृति के। आज मैं इस प्रकृति की गोद में वीडियो बना रहा हूँ, तो आज मैं इस पृथ्वी पर आया तो किसकी वजह से आया। मैं इस पृथ्वी पे ना तो अपने माता ना तो पिता के निर्णय की वजह से आया, मैं तो आया हूँ इस पृथ्वी पे इस प्रकृति, इस भगवान, इस जो हमारे ये प्रकृति है जिसने हमें इस पृथ्वी में लाने के लिए एक निर्णय लिया। तो जब मेरे जन्म का निर्णय प्रकृति लेगी तो मेरे मृत्यु का निर्णय भी कौन लेगा, प्रकृति लेगी। और यही कहीं ना कहीं बात गाँव में फिट बैठती है, जहाँ लोग प्रकृति से जुड़े हैं। हमने गांव में कभी नहीं सुनते कि लोग आत्महत्या करते हैं। गांव में लोग कहीं ना कहीं प्रकृति से सुबह से लेकर शाम और पूरा जो दिन जीते हैं वो प्रकृति के साथ जीते हैं। वो जब सुबह उठते हैं तो सूर्य को नमस्कार करते हैं, धन्यवाद देते हैं, धरती को धन्यवाद देते हैं, इस प्रकृति के वृक्षों की पूजा करते हैं, और हमेशा इस भाव में जीते हैं कि ये प्रकृति ही है जो उनकी जन्मदाता है, जो उनके अस्तित्व के लिए जिम्मेदार है, और ये प्रकृति ही है जो उनकी श्वासें उनसे वापस लेगी। पर जब हम शहरों की बात करते हैं, जब हम नौजवानों की बात करते हैं शहरों में, तो उनका प्रकृति से जुड़ाव कहीं भी नहीं होता। हमारे अंदर आज धन्यवाद का भाव बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और पेरेंट्स भी
कहीं ना कहीं अपने बच्चों को वो धन्यवाद का भाव नहीं देते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो हम टिकटॉक, व्हाट्सएप और फेसबुक के साथ उठते हैं, और जब हम सोते हैं तो हम टिकटॉक, व्हाट्सएप और फेसबुक के साथ सोते हैं। हम देखते हैं कि हमें कितने लाइक्स और कितने कमेंट्स मिले, हम ये देखते हैं कि हमारे फ़ोटो पे लोगों ने क्या क्या कमेंट्स किए, हम ये देखते हैं कि लोग हमें कितना पसंद कर रहे हैं, पर हम कभी नहीं देखते कि प्रकृति हमें क्या क्या दे रही है। जब हम सांस भी खुद नहीं ले सकते, इंसान जब मरता है तो वो सांस लेने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो प्रकृति होती है जो उसकी सांसें छीन लेती है। पर जीवन भर जब हमें ये गलत धारणा हो जाती है कि हम सांस खुद लेते हैं, हमारा अस्तित्व हमारी वजह से है, तो कहीं ना कहीं जब हमें लगता है कि इस अस्तित्व को मिटाना है तो हम आत्महत्या का निर्णय लेते हैं। तो दोस्तों, मैं बस यही बात क्लियर करना चाहता हूँ कि दो चीज़ें यहाँ इम्पॉर्टेंट है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग आत्महत्या के निर्णय की ओर अग्रसर होते हैं। कि वो दो मुख्य कारण यही है कि एक तो हमें ये धारणा हटानी होगी अपने मस्तिष्क से, और अपने छोटों को भी बताना होगा कि ये इट्स माई लाइफ और इट्स माई चॉइस नहीं है, इट्स योर लाइफ, इट्स योर चॉइस नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी नहीं है, आपके जो निर्णय हैं वो आपके नहीं है, ये कहीं ना कहीं उस विराट, उस प्रकृति से जुड़े हुए हैं जिन्होंने आपको इस विश्व में एक उद्देश्य से भेजा है। और जब आपके जन्म में आपका कोई हाथ ही नहीं है, इवन उनको ये भी रियलाइज़ कराना होगा कि आपके जन्म में मेरा या जो माता पिता हैं वो ये रियलाइज़ कराएं बच्चों को कि आपके जन्म में हमारा कोई हाथ नहीं, ये सिर्फ ईश्वर की कृपा है, ये प्रकृति की कृपा है। तो जो आपका जन्म है वो प्रकृति की देन है, और जो मृत्यु भी होगी वो प्रकृति के ही हाथों तय होगी। तो जब ये भाव और जो भी आपको मिल रहा है उसके लिए प्रकृति को जब हम धन्यवाद का भाव रखेंगे, जब हम खाना खाते हुए आज हम प्रार्थना करना भूल गए हैं, आज हमें दिल से धन्यवाद हम देते नहीं। आपने लास्ट टाइम कब किसी पेड़ को धन्यवाद दिया होगा? आपने लास्ट टाइम कब किसी जल को हाथ में लेते पीते हुए प्रकृति को धन्यवाद दिया होगा? नहीं। तो जब हम प्रकृति से बिल्कुल कट चुके हैं तो हम यही सोचते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी है और इसको ख़त्म करने का निर्णय भी मेरा ही होगा। तो चाहे हम कितने भी कारण ढूंढ ले, भावनात्मक, आपके पर्सनल लाइफ के इश्यूज़, आपके करियर रिलेटेड इश्यूज़, ये कारण नहीं है, क्योंकि ये कारण तो बहुत लोगों के साथ है जो आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। असल में वही लोग जिनके अंदर ये भाव आता है ये मेरी लाइफ है और मेरी चॉइस है, वही लोग आत्महत्या करते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा कुछ ओपिनियन था जो अभी ये जो न्यूज़ चल रही थी, इतनी आत्महत्याएँ हो रही थी, और मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी मेरी अपनी नहीं है, मेरे माँ बाप की नहीं है, मेरी ज़िंदगी है इस प्रकृति की देन। और जब तक ये प्रकृति मुझे चला रही है तब तक मैं चलूँगा, और जब प्रकृति मेरी सांसें खींचेगी तो मैं सांसों को उसको देने को तैयार हो जाऊँगा। तब तक के लिए आप ऐसे हमारे वीडियोस देखते रहिएगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तब तक हैव अ नाइस टाइम, और हमेशा प्रकृति से जुड़िए और प्रकृति को धन्यवाद दीजिए। तब तक जय हिंद, जय नमस्कार।